एक अजीब सवाल पूछना है। हाँ। क्या आप खुद वो जोमेटो के नोटिफिकेशंस लिखते हो? स्विगी असली प्रॉब्लम बनी थी। Swiggy has forever been a problem for us. People don't know that Zomato had almost gone broke multiple times, and every time he's gone out there and brought money back or made it unbroke. मैं actually उन phases के बारे में जानना चाहूंगा। हमारे पास 4 महीने के पैसे बचे हैं। नहीं है पैसे, क्या करोगे? पैसे आप लाओगे, नहीं लाओगे तो फिर सॉल्व कर लो। नहीं सॉल्व करना अगर आपने तो आप बाहर जाओ, कोई और सॉल्व कर लेगा। मुश्किल जर्नी रही है। फन जो नहीं रही है। मुश्किल इज फन, Yeah. पेन इज प्लेजर। Yes. BDSM ऑफ बिजनेस। एग्जैक्टली एक डिलीवरी से जोमेटो कैसे पैसे कमाता है? तो क्या सीखा भारत के बारे में प्रेजेंट एंड फ्यूचर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्कफोर्स? जैसे लोग हमें चाहिए होते हैं वो नौकरी ढूंढते नहीं है। अब कोचिंग में बिलीव करते हो? कोचिंग या अप्रोचिंग व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम? स्लेवरी। एक्सपैंड। दोस्तों, हम बहुत कम बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशंस TRS पर करते हैं क्योंकि ऑनेस्टली आप सारे लोग इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्वर्सेशंस नहीं देखते। पर आज के गेस्ट है इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस के लेजेंड, जोमैटो फाउंडर दीपिंदर गोयल। बहुत रिलैक्स तरीके से हमने एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की साइकोलॉजिकल साइड के बारे में बातें करी है, फेलियर के बारे में, स्ट्रगलिंग फेज के बारे में बातें करी है। अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़े बिजनेसेस खोलने, बहुत कुछ करना है एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से, एक स्टार्टअप ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए। मैं जानता हूँ कि पूरी स्टार्टअप कम्युनिटी ये वाला पॉडकास्ट देखेगी, पर मैं ये चाहता हूँ कि भारत के इंटीरियर्स में बैठे हुए स्टूडेंट्स भी इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखें। बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन है दीपिंदर गोयल के साथ। जोमैटो के बारे में सीखिए, दीपिंदर भाई के माइंडसेट के बारे में सीखिए और भारत के फ्यूचर के बारे में सीखिए TRS के इस एपिसोड पे। दीपिंदर गोयल का स्वागत है TRS में। कैसे हो आप सर? ऑल वेल, वेरी नाइस। आपको सर बुलाऊं, ब्रो बुलाऊं? जो मर्जी है यार तेरी, बुला ले। ओके, आपकी काफी ज्यादा ब्रो वाली एनर्जी है। ब्रो एनर्जी। हाँ। ओके। बट दैट्स बिकॉज आई डोंट वर्क फॉर यू। एक अजीब सवाल पूछना है। हाँ। क्या आप खुद वो जोमैटो के नोटिफिकेशंस लिखते हो? कुछ लिखता हूँ। सीरियसली? सीरियसली? कुछ कूल। ये आइडिया आपका था कि ऐसे ट्रिपी नोटिफिकेशंस होने चाहिए? नहीं यार, अपने आप बन गया। कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास कि ऐसा कुछ बनाएंगे। ओके। और ये ऑर्गेनिकली बन गया। हमने कुछ ट्राई किया, चल गया। ओके। कुछ और किया, वो भी चल गया। फिर लोग कहते तुम्हारा ब्रांड ऐसा है, तो हम वो चीज़ करते रहे। कभी कुछ ऐसे फेजेस आए थे जहां आपको लगा था कि यार यू वांट टू गिव अप, और जहां आपको बहुत लो फील हो रहा था? काफ़ी फेजेस आते हैं। ओके। सबसे लो कब फील हुआ? बहुत बार यार, मतलब क्विट करने का मन तो हर 2-3 हफ्ते में करता है। अभी भी? अभी भी करता है। हाँ। ओके। तो मैं ना रिसर्च करता हूँ हर पॉडकास्ट से पहले। मैंने बिजनेस कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि आपसे क्या पूछूं। तो बहुत लोगों ने कहा कि इन द बिजनेस कम्युनिटी देयर इज डिफरेंट चैटर देन व्हाट द पब्लिक नोज। देयर इज रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव डन। पर लोग कहते हैं कि पीपल डोंट नो दैट जोमैटो हैड ऑलमोस्ट गॉन ब्रोक मल्टीपल टाइम्स, एंड एवरी टाइम ही इज गॉन आउट देयर एंड ब्रॉट मनी बैक और मेड इट अनब्रोक। मैं एक्चुअली उन फेजेस के बारे में जानना चाहूँगा, बोथ एज अ ह्यूमन बीइंग क्या हो रहा था, कंपनी में क्या हुआ, और फिर एज अ ह्यूमन बीइंग आपने सॉल्व क्या किया और कंपनी में सॉल्व क्या किया। लेट्स से हमारे पास 4 महीने के पैसे बचे हैं। जी। ठीक है। और हमारा राउंड ऑफ करते हैं, $10 मिलियन पड़े हैं 4 महीने के पैसे। बर्न रेट काफ़ी होता था हमारा उस टाइम पे। ठीक है। तो हम देखेंगे कि यार नेक्स्ट मंथ जब ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ भी मेरे पास 4 महीने के पैसे बचे होने चाहिए। करेक्ट। तो फिर हम बर्न रेट को उतना कम करते थे। अब नेक्स्ट मंथ ये वाले महीने में हो गए 2.5 मिलियन खर्च, 7.5 बचे। तो नेक्स्ट मंथ का बर्न रेट लेस देन 2 होना चाहिए था। ठीक है। ऐसे ऐसे करके वी ऑलवेज यूज टू कीप 4 महीने का पैसा इन द बैंक। तो बस अगर 4 महीने के पैसे पड़े रहेंगे तुम्हारे पास हमेशा, तो इनफाइनाइट लाइफ स्पैन आ गया एक तरह से। एक डे इन योर लाइफ क्या है? वर्क डे इन योर लाइफ अब? वेक अप इन द मॉर्निंग, गो टू द जिम, हाँ, गेट टू द ऑफिस, बैक टू बैक मीटिंग्स फॉर 8-9 आवर्स। 8-9 आवर्स के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या करते हो? मतलब हाउ डू यू हैंडल सच अ बिग कंपनी? आई डोंट यार, लाइक द टीम इज सो ब्लडी गुड नाउडेज। उस टीम को कैसे हैंडल करते हो?
मेरा काम तो पुटिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस है, मोर और लेस. ओके. तो अगर टीम अच्छी है एंड पीपल आर सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम्स तो हो गया काम. हर स्टेज पर जैसे जैसे कंपनी अपग्रेड होती है, यू हैव टू डू अ न्यू सेट ऑफ टॉप लेवल हायर्स और डू द सेम गाइज गेट प्रमोटेड, और इज इट अ मिक्स? इट्स बेटर टू ग्रो फ्रॉम विद इन. मतलब जो पुराने लोग थे उनके साथ ही कंटिन्यू. क्यों? देखो, अगर तुम किसी नए एक्सटर्नल हायर को लाओ, और ये ना जोमेटो इज स्लाइटली लाइक 15 years old, तो वी हैव इनफ पीपल जो कि 5-5, 6-6 साल पुराने हैं, ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है. तो अगर हम 2 साल पुरानी कंपनी होते तो तुम बाहर से लोग लाने ही पड़ते हैं, कोई चॉइस नहीं होती आपके पास. लेकिन अब अगर मुझे कोई बाहर से लाना हो तो मतलब हमारे पास लेट्स से वी हायर समवन, जी. ईदर आई हैव टू बी रियली रियली श्योर कि यार ये बंदा बहुत सॉलिड है, ठीक है, और यूनिक स्पॉट है, यूनिक स्किल है, चलेगा ये. बट अगर मेरे पास कोई लाइक लेट्स से हेड ऑफ मार्केटिंग टाइप पोजीशन है तो बाहर से करते हैं हायर, करेक्ट. 6 महीने तो लगेंगे किसी को लाने में. पहले आप 3 महीने इंटरव्यू करोगे, 3 महीने फिर वो उसका नोटिस पीरियड सर्व होगा, फिर 6 महीने में आएगा, फिर 3 महीने में इंडक्शन होगी, फिर उसके बाद 1 साल में पता आपको इतना चलेगा कि ये आदमी चल रहा है या नहीं चल रहा है. 2 years लॉस्ट, करेक्ट. इससे अच्छा मैं कोई अंदर से लेके उसके साथ 3 महीने खुद स्पेंड करके उसको ग्रो करके उस रोल में डाल दूँ. ईजियर. ही नोज द बिजनेस, ही और शी, सो दैट वर्क्स. ओके. पर अगर आपने किसी हाई लेवल के इंसान को हायर किया, ऐसे टॉप लेवल के पर्सन को, उस लेवल पे भी फकअप्स होते हैं, बिल्कुल. फिर कैसे डील करते हो? सेम मेंटालिटी एज डीलिंग विद फकअप्स फ्रॉम 2008? या ओके. मुश्किल जर्नी रही है? फन जो नहीं रही है. मुश्किल इज फन, या पेन इज प्लेजर. यस. BDSM ऑफ बिजनेस. बिजनेस BDSM. इट्स लाइक द जिम मैन. ओके. पेन इज फन. मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर मल्टीपल थिंग्स, बट आई थिंक द थिंग आई रिस्पेक्ट द मोस्ट इज प्रोडक्ट स्किल्स विच मैनिफेस्ट एज द ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस. आई नो कि यूर अ प्रोडक्ट पर्सन. नितिन कामत आए थे शो पर 2-3 साल पहले, और उन्होंने तब कहा कि शायद द मोस्ट वैल्यूड थिंग इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज द प्रोडक्ट पीपल. क्योंकि प्रोडक्ट पीपल एक क्रिएटिविटी की डोमेन में सोचते हैं. दे बिल्ड आउट द प्रेजेंट बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक द फ्यूचर शुड बी. And honestly, can I take the name of a rival? Doesn't matter, right? I think Aam Janta notices this about Zomato versus Swiggy. People feel कि Zomato is way more innovative. And I know you don't consider competition. I completely agree with that mentality. कि competition जैसी कोई चीज़ नहीं होती as long as you're creating your own journey. Which is what I love about you. And I think जितने भी at least जो Gen Zs है, जो मेरी टीम के लोग हैं, they all notice the innovation on the Zomato app. आप ये मानते हो? बिल्कुल. आपको एक थोड़ा सा ब्रूटल ट्रूथ बताना चाहूँगा. आई पर्सनली फील रीडिंग इज डाइंग आउट एज अ हैबिट इन द वर्ल्ड. शॉर्ट कंटेंट की वजह से, पॉडकास्ट की वजह से भी, ऑनेस्टली. और जस्ट कल्चर बदल रहा है दुनिया में. जब आप किसी ऑथर से कहोगे तो ऑथर्स गेट वेरी, ये क्या कह रहे हो, बट इट्स ट्रू. लाइक आई रिप्रेजेंट द इंटरनेट, आई अंडरस्टैंड व्हाट द यूथ इज थिंकिंग. आई नो आपने एक बुक लिखी है जोमेटो के कल्चर के बारे में. बहुत सारे लिसनर्स वो बुक कभी नहीं पढ़ेंगे. बिल्कुल. तो बताइए, उस बुक को क्रंच डाउन कीजिए ये वाले जवाब में. आई वांट टू आस्क यू कि आपने जो कल्चर के ऊपर बुक लिखी है उसे थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए. यार, इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल. तो वी डोंट हैव ए प्रोसेस लेड ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर लेड ऑर्गेनाइजेशन है. और राइट पीपल, कल्चर अगर सही है तो फिर द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, अदरवाइज इट डजंट वर्क. कल्चर सही है मतलब क्या? कल्चर इज हाउ पीपल बिहेव. ओके. Respond to stimuli, respond to pressure, correct? How they think about their own growth, how do they think about quality of work, ये सब is culture, correct? And the culture book is more about employees के लिए handbook थी ये. तो I wrote this कि यार कोई इंडक्शन में नया इंसान आता है तो उसको दे दो कि यार पढ़ ले, 4 बार पढ़ ले, 6 बार पढ़ ले, और अगर वो कंपनी में काम करता है तो वो पढ़ लेगा होपफुली, बिकॉज we are paying that person to read this book. आप ग्रोथ के एक रोड मैप दे रहे हो उन्हें, सेल्फ ग्रोथ का. ओके, करेक्ट, इन ए वे. तो हाउ टू थिंक, हाउ टू बिहेव, करेक्ट, एंड उसका रोड मैप है. और
देन चिकी सॉ दिस ऑन माई डेस्क एंड से कि यार पब्लिश करते हैं इसको, ये तो बहुत अच्छा सामान है। मैंने कहा कर लो। Awesome. जितना ज़्यादा स्केल किया आप लोगों ने, इज दिस द कोर रीजन बिहाइंड इट, जोमेटो का कल्चर? I think this book is about 80% of the core principles. I've been working on this for a decade, by the way, the book. ओके तो फाइनली आई वॉज एबल टू आइसोलेट कि अच्छा ये तो कुछ चीज़ें हैं ही हैं, कुछ और भी होंगी, वो वर्जन 2 में आ जाएंगी। ओके, यहाँ वो आपका सीक्रेट सॉस है? नहीं, कुछ सीक्रेट सॉस कैसे हो सकता है? 10,000 लोग हैं एक कंपनी में। ओके ओके फेयर। पर स्केल मिला है कल्चर की वजह से अकॉर्डिंग टू यू, या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं? आई थिंक सिर्फ कल्चर, प्राइमरली कल्चर। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एटलीस्ट? नो, आई थिंक From the start? From the start. Okay. Do you want to elaborate little bit more on culture? Specifically, क्या सेल्फ ग्रोथ मतलब क्या एक इंसान के लिए जोमेटो में? मतलब यार आई बिलीव कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, करेक्ट, एंड डजेंट मैटर कि आपका एक्सपीरियंस 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम यूनिक कोई भी आपके सामने आ रही है, तो अगर आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज भी हो, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल एज समबडी जो कि 20 साल से सेम चीज़ कर रहा है, प्रॉब्ली बेटर देन जो 20 साल से कर रहा है, बिकॉज बैगेज नहीं है आपके पास, लाइक, करेक्ट। सो इट्स अबाउट कि अनलर्निंग कैसे करते रहो अपने दिमाग की सारी, और लाइक हाउ डू यू ब्रिंग फ्रेशनेस एंड डिटर्मिनेशन टू वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। तो दैट्स अबाउट इट। ओके। आप कहाँ से हायर करते हो यूजुअली इन इंडिया? आप मेट्रो से हायर करते हो या ऐसा कुछ नो रूल्स, रैंडमली हायर करते नो हो? रूल्स। पर एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है भारत का थोड़ा बहुत। क्या सीखा भारत के बारे में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्कफोर्स? When it comes to workforce, so the kind of workforce that we hire is very different. So we don't hire people जो नौकरी ढूंढ रहे हो ideally, because जैसे लोग हमें चाहिए होते हैं वो नौकरी ढूंढते नहीं हैं। आप पोच करते हो? आप पोचिंग में बिलीव करते हो? पोचिंग या अप्रोचिंग। वाओ, ओके। आपकी हरामीपंती मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर गो ऑन। तो अप्रोचिंग, सो इट्स हम अच्छे लोग ढूंढ के देन वी वर्क ऑन देम एटलीस्ट द मिड टू सीनियर लेवल। हायरिंग प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग। Okay. It's like courting, dating, like for 6 months, 12 months, and then we are able to get people. So it's मुश्किल काम है। ओके। जेनजीज को हायर करते हो आप? बिल्कुल। कुछ सीखा है जेनजीज के बारे में? इज इट वेरी डिफरेंट देन वर्किंग विद ओल्डर पीपल? यार जेनजीज आर वे स्मार्टर देन व्हाट वी वर व्हेन वी वर दैट एज। And I think potential is huge, but they're less patience than what we used to have at that age. Okay. And patience is a virtue which is required at work. पता है, जो लोग आप जितने एम्बिशियस होते हैं, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ जो शायद एक रूड सवाल है, बट मैं रूडली नहीं पूछ रहा हूँ, सो सॉरी, पर मैं फिर भी पूछूंगा। सवाल ये है कि व्हाट आर यू रनिंग अवे फ्रॉम? What am I running away from? Slavery. एक्सपैंड। That's it. बस Yeah. यही कहना चाहूँ। Freedom चाहिए होता है। The reason why you do this is freedom. ओके। Correct? Like various forms of it. And absolute freedom तो कभी नहीं मिलता। कुछ भी कर लो आप। ओके No chance. ओके। In this world, absolute freedom है नहीं। But कुछ तरह के freedoms extra मिल जाएं तो it's nice. ओके। मेरे रिसर्चर्स ने, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे कहा गया है कि आपको ONDC से रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल पूछो। बताओगे? ONDC बेसिकली इन अ वे गवर्नमेंट का जोमेटो है, लाइक दैट्स द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट। तो अभी अब तक आप स्विगी के साथ स्मैकडाउन वर्सेस रॉ कर रहे थे, अभी ECW आ गया। तो WWE देखते हो क्या? बचपन में ओके, देखता था। यू गॉट द रेफरेंस। पर एनीवे, ये ECW आ गया तो टेंशन है नहीं? कैसे डील करोगे? ONDC है क्या? इज इट इवन अ प्रॉब्लम फॉर यू एक्चुअली? I don't know. टू अर्ली टू से। Too early to say is also a risky thing to say. Because then you can be lazy about it and stop watching it. So I don't know. ओके, बट आप अपने आई डोंट वांट टू कॉल इट कंपटीशन बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली कंपटीशन येट, पर उन्हें स्टडी तो कर रहे होंगे। चलता रहता है। ओके, बट स्ट्रैटेजीज है
ऑलरेडी? पता नहीं है, आई डोंट थिंक सो। देखिए यार, जब वो प्रॉब्लम रियल बनेगी तब हफ्ते भर का टाइमलाइन लेके एम्बिशियस गोल लेके गन टू योर हेड यू सॉल्व इट। यही मेंटालिटी है कि अगर असली प्रॉब्लम बन गई तो देन सॉल्व इट। ओके, स्विगी असली प्रॉब्लम बनी थी at some Swiggy point? has forever been an asli like problem for us, but ये वो WWE वर्सेस WCW हो रहा है। अब विंस मैकमैन। I mean, Swiggy had once raised $1 billion. We had almost nothing in our bank at that time. बट वहाँ से आप आगे कैसे गए? हमने अपना UAE का बिजनेस बेचा, $170 मिलियन वहाँ से आ गए, फिर धीरे धीरे फाइट मारते रहे, मेहनत करते रहे, एंड अगेन सेम वाली अप्रोच। इतने ही पैसे हैं, यहाँ तक पहुँचना है, इतना टाइम है, गन टू योर हेड, सॉल्व इट। ओके, तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू हैव दैट बेस लेवल ब्लूप्रिंट कि ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, गन टू द हेड। आई थिंक डिटर्मिनेशन वाला माइंडसेट कि यार करना तो है, अब यही है सॉल्व करने को, कुछ और तो है नहीं। इधर यू कैन स्टार्ट ब्लेमिंग कि अच्छा अगर मेरे पास ये होगा मैं तो ही सॉल्व कर पाऊंगा, बट नहीं है पैसे, क्या करोगे? राइट, कुछ कर सकते हो? पैसे आप लाओगे? नहीं लाओगे तो फिर सॉल्व कर लो। नहीं सॉल्व करना अगर आपने तो आप बाहर जाओ, कोई और सॉल्व कर लेगा। ओके, स्विगी के फाउंडर से मिलो कभी? बहुत बार। ओके, क्या बात होती है? दोस्ती, ब्रोस, हाँ। ब्रदरहुड। क्रिकेट मैच खेल रहे हो, शाहीन अफरीदी वर्सेस विराट कोहली। हम मतलब फ्यूचर के बारे में गेज करते हैं, सो नाइस फ्रेंडली रिलेशनशिप। वी डोंट टॉक करंट बिजनेस, इट्स नॉट लीगल टू टॉक करंट बिजनेस एज वेल। इट्स नॉट लीगल टू टॉक। अच्छा, पब्लिकली लिस्ट नहीं, मतलब लीगल कि अच्छा यार मेरे को उसकी स्ट्रैटेजी पता चल जाए, तो कंपटीशन फेयर रहना चाहिए बिल्कुल। तो कंपटीशन को नहीं छेड़ते हम, आई मीन फ्यूचर की गप्पे मारते हैं कि 5 मिनट में ड्रोन्स कैसे चलेंगे। ओके, बट आप एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हो ऑन सम लेवल? हम मतलब उसका पता नहीं, बट मैं इंस्पिरेशन तो ज़रूर लेता हूँ उससे। ओके, आप खुद कभी भी स्विगी यूज़ करते हो? नेवर, ज़ीरो। ओके, ये एक ट्रिक सवाल था, पर एनीवे। मतलब मैंने एक्सपेरिमेंटल यूज़ बहुत बार किया है, बट रियल यूज़ नहीं किया कभी आज तक। ओके, मतलब समटाइम यू हैव टू यूज़ द ऐप टू लर्न, बट रियल यूज़ आज तक नहीं किया। ओके, कंपेयर करने के लिए जोमेटो से भी सेम ऑर्डर, स्विगी से भी सेम ऑर्डर, वैसे बहुत बार किया। खुल के एक चीज़ का कहूँगा, आई यूज़ जोमेटो टू ऑर्डर फूड, बट आई यूज़ स्विगी टू ऑर्डर ग्रोसरीज अ लॉट। दैट्स माई यूज केस। अगर मुझे ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है, मैं ऑटोमेटिकली स्विगी खोलूंगा। मैं स्विगी इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि पहले से स्विगी इंस्टॉल थी मेरे फ़ोन पे। दैट वाज माय मेंटालिटी एज अ यूज़र। आपको कॉन्स्टेंट यूज़र मेंटालिटी स्टडी करनी होती है, आई एम श्योर। जब आप खुद जोमेटो की ऐप खोलते हो, आप क्या सोचते हो एज द फाउंडर? तो मैं ना एज ए प्रोडक्ट लाइक पर्सन इमोशंस वॉच करता हूँ अपने एक तरह से। तो अगर मैं सीमलेसली कामली अपना काम कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट हैविंग टू थिंक। अगर इरिटेट करती है मुझे ऐप तो मैं इरिटेट होता हूँ, तो दैट्स व्हेन आई नो कि यार ये ठीक नहीं चल रहा। कॉल लगाते हो, क्या मैं बड़े क्या डाल दिया, सॉरी। प्रोडक्ट फीडबैक ग्रुप बनाया हमने, एक स्लैक चैनल बनाया हुआ है, उस पर डाल देते हैं हम। क्या कैसे कैसे बात करते हो? बस सही यार, दिस शुड बी दिस, आई थिंक। चिल्लाते हो किसी पे? रेयरली। नहीं, रेयरली। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कब? आई थिंक जब किसी को फीडबैक दे रहे हो और उसका दिमाग चलना बंद नहीं होता, जब सुनते नहीं हैं लोग, तब आई थिंक आई हैव टू समटाइम्स रेज माई वॉल्यूम सो दैट आई कैन गेट माई मैसेज अक्रॉस। Has that been a good strategy? वर्क्स हाफ द टाइम्स। And when it doesn't work, फिर क्या होता है? कुछ नहीं, the person is so much noise in their brains, like in their heads, they don't even hear that shouting, so थोड़ा सा भी रैंडम इंट्रूसिव सवाल है। okay. आप अंकित बैयनपुरिया को जानते हो? फास्टेस्ट एवर ग्रोन इंस्टाग्राम अकाउंट, फास्टेस्ट एवर ग्रोन सोशल मीडिया अकाउंट। सुना है कि रिसेंटली उनको बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ मिली है, जहाँ वो बेसिकली हर दिन को व्लॉग करते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी दिखाते हैं हर दिन की। एक्स जोमेटो राइडर। हाँ, एक्स जोमेटो राइडर है। I've heard about it. I have actually seen his Instagram profile. Okay. He should be one of your brand ambassadors according to me. I think so. Yeah, I'm giving you a very big I think input so. here.
आई थिंक हमने 500 से ज़्यादा पॉडकास्ट किए. डॉक्टर जयशंकर, प्रियंका चोपड़ा, आशीष चंचलानी एक यूट्यूबर है. They were all 1/3 of the speed of growth of views compared to Ankit Baiyanpuri. वाह, उतनी ज़्यादा hype. नाइस. तो all the best. But coming back to Zomato delivery partners, कभी सोचा था कि इतने ज़्यादा lives impact होंगे? मेरे को ये Zomato delivery partners के बारे में ज़्यादा जानना है. मतलब जब आप क्रिएट कर रहे थे इस पूरे प्लान को, आई रिमेंबर कि जब Zomato सिर्फ एक रिव्यू ऐप थी, तब मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था, क्योंकि एक्चुअली बियर बाइसेप्स द वर्ड स्टार्टेड ऑफ एज अ Zomato रिव्यू पेज. Very nice. हाँ, Nice to- कॉलेज में. Okay. So even I'm somewhere, seriously मैं Got it. झूठ नहीं कह Okay. रहा हूँ. मुझे एक क्रिएटिव नाम चाहिए था. I used to like be a It's a very reviewer. nice name. Thank you bro. पर basically I remember you giving this interview जहाँ आपने कहा कि यार at some point we will turn into a delivery app. तो कितना पहले आप सोचते हो वैसे? That's one question. Second is, I'm sure कि जब आपने सोचा था कि हाँ डिलीवरी ऐप बन जाएंगे, तभी आपने डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में सोचा होगा. यार डिलीवरी पार्टनर्स के बारे में ना मैंने कभी नहीं सोचा था. एक्चुअली स्विगी ने पहले किया, एंड कस्टमर लव फॉर स्विगी वाज वेरी हाई कंपेयर टू हमारा सर्विस. सो वेयर इट वाज ऑलमोस्ट ए फोर्स्ड हैंड फॉर अस कि ये करना है. तो या Okay. डिलीवरी ऐप इसलिए बनानी थी ये फ्यूचर में, क्योंकि 2005 में मैंने आउट ऑफ कॉलेज बनाई थी एक. तो माय फर्स्ट स्टार्टअप वाज ए फूड ऑर्डरिंग ऐप. Really? या Okay. तो 2005 में एक्चुअली दैट वाज माय थर्ड स्टार्टअप, बट लाइक माय फर्स्ट सीरियस स्टार्टअप वाज ए फूड ऑर्डरिंग ऐप. सो दैट डिडंट वर्क. सो द जो रिव्यूज़ वाला सारा था, मेन्यू स्कैन मेन्यूज़ और रिव्यूज़, वो उस स्टार्टअप का ट्रिम डाउन वर्जन था. And then you went back to it. Had to, because the whole goal was whenever the market is ready for it, वो चीज़ करेंगे. पहले से गोल था मतलब from 2008. ड्रीम थी, and not too serious about these things. Like वो था ठीक है करेंगे देखेंगे. So Okay. मतलब अगर हो गया तो चलेगा. हो गया तो अच्छी बात है, और अगर सक्सेसफुली हो गया तो और भी अच्छी बात है. Okay. और अब कैसा लगता है? Detached. कि हो गया. अभी भी काम यार, the bigger it gets, it actually gets even harder. तो ये न्यूज़ में जब भी Zomato डिलीवरी पार्टनर्स की स्टोरीज निकल के आती है, या someone has had a bad interaction with a customer, someone becomes a big Instagrammer, Zomato को मार्केटिंग मिल रही है वहाँ से. I don't think of it like that. So Okay. क्यों? people say कि all marketing is good marketing. I don't believe that. I think good Really? marketing is good marketing and bad marketing is bad marketing. जो लोग कहते हैं कि all publicity is Is good publicity. I don't believe that. really? बताओ. मतलब आई थिंक कर्मा इज कर्मा. सो अगर आप मतलब खराब हरकतें करके अगर आप मार्केटिंग लोगे तो इट विल कैच अप. सो आई मीन इट मार्केटिंग शुड लीव ए गुड टेस्ट इन पीपल्स माउथ. Okay. पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएट करना चाहिए आपको. नेगेटिव इमोशन मार्केटिंग इज नॉट मार्केटिंग. ओके. Zomato की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है इन इट्स कोर? क्योंकि आई नो कि एजेंसीज के लोग आपसे कहते हैं कि इट्स ऑल ओवर द प्लेस, भुर्जी है, कुछ भी हो रहा है, बट फिर भी पीपल नो अबाउट द ब्रांड. तो आपकी कोर मेंटालिटी कुछ तो सही रहेगी. व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? और स्पेशली जो आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग टीम है, एक ही टीम है फिर? एक ही टीम है, छोटी सी. छोटी सी. उनको आप क्या कहते हो? खुद ही कहते हैं यार, वो मैं नहीं कुछ कहता हूँ. तो आई थिंक द प्रिंसिपल दे हैव नैरोड डाउन टू इज़ कि वी हैव टू मेक समबडी स्माइल. जब भी हमारा कोई भी मार्केटिंग मैसेज, कोई नोटिफिकेशन, कोई इंस्टा पोस्ट कुछ भी देखे तो देयर शुड बी ए लाइक पॉजिटिव एनर्जी. हाँ, स्माइल ऑन देयर पीपल्स फेसेस. सो दे ट्राई टू डू दैट. बस उतना ही है. बस इतना ही. फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग. हाँ, तो आप try to make people smile, as many people as possible as well, because you can also narrow down. बहुत narrow होके एक नॉन रेलिवेंट नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो. तो जेनरिक स्माइल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं हम. ओके. पर आप उस टीम के लिए हायर करते रहते हो टू ब्रिंग इन ह्यूमर, टू ब्रिंग इन? हाँ, चलता रहता है. ओके. वहाँ आप जेनजीज को हायर कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग. करेक्ट. Zomato की मार्केटिंग बदली है ओवर द इयर्स? आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बदले हैं, बट द टोनैलिटी व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू अचीव, उसमें हम कंसिस्टेंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मतलब पहले फेसबुक, फिर correct. जो भी इंस्टा, ट्विटर. ओके. तो अब क्या हॉट चीज़ क्या है अब?
अब हॉट चीज़ इंस्टा है और पुश नोटिफिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है हमारा, तो और वो वायरल भी जाती हैं काफ़ी। तो एंड दैट्स अ थॉट आउट प्रोसेस, वो एक स्ट्रैटेजी है, इट्स नॉट जस्ट कि तुक्का हो गया। तुक्का ही हो गया चल, अगर तुक्का था चल गया तो स्टिक टू इट। ओके, जो जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? यार जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स में बहुत सारा रेंज है, तो रेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल। सो आई मीन लार्जली आई वुड से थैंक यू एंड कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क। ठीक है, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और एक्सरसाइज। डोंट ब्रेक योर बैक्स, इट्स ए हार्ड जॉब, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। या ओके, जो टॉप लेवल के डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? this is what I would say to like उन्हें भी? same thing, हाँ, तो thank you, take care of yourself। ओके, ऑलराइट। and like bottom वालों को मैं बोलूँगा there is a lot of fraud at the bottom as well, कि यार मत करो, relax, chill, do good work, you Fraud will at- eventually make more money if you मतलब पैसे बनाने की कोशिश करता है कि सर आप जोमेटो से क्यों ऑर्डर कर रहे हो, डायरेक्टली हमें बोल दो। मतलब खाना उठा के भाग जाएंगे कस्टमर का। ठीक है, हाँ, कस्टमर को बोलेंगे सर आपकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई है, वो आपको वापस आ जाएगा, कैश दे दो मुझे, सम रैंडम थिंग्स। सो रील देश भर होता है ये। मतलब बॉटम 1% से भी कम होता है। आई डोंट, ये मुंबई में कम होता है, आई फील पर्सनली। हम होने नहीं देते, तो अगर होता है तो क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है राइडर। तो अगर मैं ट्विटर पे कभी कोई भी ट्वीट करता हूँ या इंस्टा पे कुछ भी पोस्ट करता हूँ, तो नीचे बहुत सारे जवाब आते हैं, सर मेरा आईडी रीएक्टिवेट कर दो, सर मेरा आईडी रीएक्टिवेट कर दो। वो सब मतलब फ्रॉड में पकड़े हुए राइडर्स होंगे। 98% एक्यूरेट है, 2% वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट बाय पुटिंग पीपल इन ए बॉक्स जहाँ पे होने नहीं चाहिए वो, बट 98% पीपल। आपने एंटिसिपेट किया था कि ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे फूड डिलीवरी में? मतलब डे 1 से हो रहे थे। डे 1 से हो रहे थे, तो यू न्यू कि दिस इज गोइंग टू ये हैपन। तो होता है, इंडिया में होता है ज़्यादा, कौन से शहरों में होता है ज़्यादा? सब में होता है यार, सब में होता है, मुंबई दिल्ली में भी, मुंबई बैंगलोर में भी। सब जगह होता है। ओके, उनकी मेंटालिटी क्या होती है? पैसे बनाना है या तो खाना खाना है, या बस मस्ती करनी है? नहीं, आई थिंक वो कि पता तो चलेगा नहीं किसी को, ये तो ऐप है। सो जनरली नए वाले राइडर्स करते हैं ये, तो न्यू राइडर्स बहुत सारे आते हैं, मतलब महीने में 20 से 30 हज़ार लोग न्यू पीपल ज्वाइन। तो उनमें से कुछ परसेंटेज छोटा सा उनको लगता है अरे ऐप है, इनको क्या पता चलेगा अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा, बट वो पता चल जाता है हमें इवेंचुअली। ओके, एक बहुत सॉरी लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा सवाल है, ठीक है, पर एग्जैक्टली एक डिलीवरी से जोमेटो कैसे पैसे कमाता है? तो कस्टमर चार्जेस होते हैं कुछ, और रेस्टोरेंट से भी कमीशन मिलती है, बिकॉज रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर जनरेट हो रहा है जी। और तो मार्केटिंग फ़ी होगी एक तरह से, और हमने राइडर को भी पैसे देने हैं, करेक्ट। सो ये कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है। ओके, द होल गोल इज कि जो पैसा आ रहा है शुड बी मोर देन जो पैसा जा रहा है। ओके। अगर एक कस्टमर ने 100 रुपीज स्पेंड किए, 100 रुपीज स्पेंड किए जोमेटो पर, खाने पे या चार्जेस पे, डिलीवरी चार्जेस पे। ओके, लेट्स से 200 रुपीज टोटल स्पेंड ऑफ कस्टमर। 200 रुपये वाले ऑर्डर पे पैसा नहीं बनता हमारा। ओके, 1000 पे डिसेंट बन जाता है। कितना? 1000 पे तो एक्चुअली 300 पे आते हैं, एवरेज है 300। 300 से 400 की रेंज में एवरेजेस चलती हैं हमारी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। तो 400 की एवरेज मानते हैं। 400 का अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है तो कमीशन हमारी ब्लेंडेड कुछ 80 रुपये आ जाएगी। ओके, 20% के आसपास कमीशन है ब्लेंडेड, 20 से भी कम ही है थोड़ी सी, 17-18 टाइप्स होगी, ऐसा कुछ होगा विद इन दैट रेंज। तो 80 रुपये मान लेते हैं लगभग। और कस्टमर डिलीवरी चार्जेस 20 से 25 रुपये दे देगा, करेक्ट। तो 100 रुपये लगभग रेवेन्यू आ गया, और कुछ नहीं है। और कॉस्ट, डिलीवरी की कॉस्ट 60, 50, 70 डिपेंडिंग ऑन द सिटी, करेक्ट, एंड डिस्टेंस।
अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है तो कॉस्ट कम है। फिर कस्टमर सपोर्ट चार्जेस, अगर आप चैट करते हो तो हमारा एजेंट है, उसकी कॉस्ट, ठीक है। पेमेंट गेटवे फ़ी, अगर आपको खाना ख़राब लगा तो रिफ़ंड करना पड़ता है। ओके। आप इतने बड़े डिस्काउंट कैसे दे देते हो कभी कभी? डिस्काउंट्स बहुत कम है यार, पर पहले होते थे। पहले भी कम ही होते थे, ओके लगता ज़्यादा है। ओके 50% ऑफ अप टू 80, 50% ऑफ थोड़ी है, 80 रुपये ऑफ है, 400 रुपये का ऑर्डर है, 20% होगा ना। नाइस। आई वॉन्ट टू चेंज इट बट आई डोंट कॉल दिस डिस्काउंटिंग ऑनेस्ट। ओके डिस्काउंटिंग शुड बी ऑनेस्ट। अगर कस्टमर को कुछ भी बता रहे हो, इट शुड बी ऑनेस्ट। इट शुड बी 80 रुपीज़ ऑफ, शुड नॉट बी 50% ऑफ अप टू 80। बट कंपटीशन अगर ये करता रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये चेंज। पता है, क्योंकि आप इंटरनेट पे ये कह रहे हो ना, बहुत सारे लोगों का ब्रांड ट्रस्ट बढ़ रहा है जोमेटो में, बिकॉज द फाउंडर्स कमिंग इन सेइंग थिंग्स सो ओपनली। आर यू अवेयर ऑफ दैट? आई डोंट नो। ओके, आप बहुत ज़्यादा अनप्रोसेस्ड हो, मतलब आप बस कह देते हो, सो आई लाइक इट। एंड दिस इज व्हाट द ऑडियंस आल्सो लाइक्स। बचपन से ऐसा। ओके, थोड़ा और ऑर्डर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देश भर अब स्केल पे you're basically roughly making 80 to 100 rupees off an order. दैट्स रेवेन्यू। फिर उसमें से सारी राइडर कॉस्ट निकल गई तो 5-10 रुपये मुश्किल से बनते हैं per order। है प्रॉफिट्स, हाँ, पर 5-10 रुपए देश भर। मतलब 5-10 रुपये भी कहाँ बनते हैं, उसके बाद फिक्स कॉस्ट आ जाती है, सारी टीम, सारा टेक, सर्वर कॉस्ट, ये वो नौटंकी सारी। 1 रुपया 2 रुपये मुश्किल से बनता है पर order। वाह, बट एट स्केल वो 1-2 रुपए के कोर प्रॉफिट में से आप प्रॉफिटेबल कैसे बने हो? ये 1-2 रुपये बनने लग गए तो प्रॉफिटेबल हो गए। रियली? क्योंकि स्केल इतना बड़ा है, ऑर्डर्स इतने ज़्यादा। पहले अगर कॉस्ट वाज मोर देन रेवेन्यू, जैसे ये बैलेंस टिप हुआ तो प्रॉफिटेबल हो गए। ओके, यही होती है लॉन्ग टर्म वीसी मनी की गेम, लाइक टेकिंग वीसी मनी। वीसी मनी पता नहीं मुझे। देखो हमारे जैसे बिजनेसेस की ना फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो काफ़ी हैवी होती है। जी। फिक्स कॉस्ट इज जो इंजीनियरिंग टीम की कॉस्ट, सारा प्रोडक्ट मैनेजर्स, सारा ऑप्स टीम्स, ब्ला 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 ब्ला। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट की टीम, फिक्स टीम की कॉस्ट विल बी द सेम, चाहे मेरा बिजनेस 1/3 साइज का हो, चाहे मेरा बिजनेस अभी 10x साइज का हो जाए, ये तो सेम ही रहनी है। ठीक है, तो अब मैं कॉस्ट पर ऑर्डर देखूं इस टीम की, तो वो जब मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए तो कॉस्ट पर ऑर्डर गिर जाएगी इस टीम की, और ये हैवी कॉस्ट है, ईजी नहीं है। तो अगर मैं 10x स्केल हो गया तो मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर कम हो गया। तो अगर मैं कुछ ना और हिलाऊं, रेवेन्यू भी सेम रहे और मेरा बाकी सब कॉस्ट सेम रहे और मैं स्केल कर जाऊं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। Which is why you're expanding into more countries वगैरह वी आर वगैरह। नॉट एक्सपैंडिंग इनटू मोर कंट्रीज, वी आर इंडिया ओनली बिजनेस। पर आपने परचेज किए हैं बिजनेसेस? पहले किए थे, सब बंद हो गए कोविड में। ओह ओके, हाउ डिड दैट फील? बैड? कैसे डील करते हो? कितना पैसा खर्च किया उन पे? दैट्स द मेंटल हेल्थ। हो गया ना अभी, मतलब कांट लुक बैक। संक कॉस्ट। ओके, coming back to India, जस्ट बाय बीइंग अ यूट्यूबर मैं सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरी छोटा सा एक मेरा साइलो है ऑडियंस का। इट्स अ बिग साइलो बट इट्स नॉट सो बिग, इट्स मे बी 20-25 million गुड केस सिनेरियो एज कंपेयर टू बिलियंस ऑफ इंडियंस। पर फिर भी आई फील मुझे एक सैम्पल साइज मिल चुकी है, डेटा मिलती है हमें, तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर को देख पाता हूँ उस डेटा के थ्रू। ओके, डू यू फील द सेम वे अबाउट जोमैटो? क्योंकि आप इतने सारे लोगों को सर्विस कर रहे हो भारत में, भारत भर सिटीज़ के बारे में, छोटे शहरों के बारे में कुछ पता चला है? यार आई थिंक पीपल आर मेकिंग मोर मनी, इंडिया इज डेवलपिंग सुपर फास्ट, तो एक्साइटेड हूँ मैं इंडिया के बारे में। ओके मतलब ऑप्टिमिस्टिक, लाइक काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो and to the point I don't even want to go outside of India and Wow. expand this business. I was like, there is so much in India for the next decade. अगर 100% सैचुरेशन पॉइंट है तो अब कहाँ तक पहुँचे हो? हम आई थिंक इंडिया 10 तक पहुंचा होगा। इंडिया 10 तक पहुँचा है एज इन पोटेंशियल वाइज। एक आई थिंक इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया बनेगा नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में, चाइना US स्केल
So I can feel it. स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, Spending power बढ़ेगा. लोगों को अच्छा खाना ऑर्डर करने का। खाना is just one of the things. Blinkit भी है for example. So Hyperpure भी है. So multiple things. You have to just focus on India and scale your. India and Indians पे focus करो. I think that's our goal for now. Okay. तो आई एम अज्यूमिंग कि फेज 1 आपने मेट्रोज को टारगेट किया था, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एटसेट्रा. Right now 900 cities. ओके. मैं 900 सिटी के बारे में जानना चाहूँगा, जो ये 800 to 900 की रेंज है. कहाँ कहाँ आप कुछ नेम कर सकते हो सिटीज़ को? I don't know. द स्मॉलेस्ट टाउन्स. Muxar is also one of them. The like hometown I'm from. So ओके. it's the 956 city by population if I'm not wrong, something like that. So, वहाँ भी लोग स्पेंड करते हैं. बिल्कुल. एंड क्या पता चला है उन शहरों के बारे में? यार वहाँ पे ना कुछ आई थिंक जोमेटो का यूज़ केस थोड़ा यूनिक है बिकॉज और कुछ स्पेंड करने को ज़्यादा है नहीं. क्या? तो मूवी देखने कैसे जाओगे, शॉपिंग मॉल्स नहीं है. तो अगर पैसा है, एंटरटेनमेंट कुछ चाहिए, कुछ समथिंग न्यू इन योर लाइफ चाहिए, तो रूटीन ब्रेक करनी है, तो जोमेटो इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन. अब एट दिस पॉइंट सितंबर 2023 चैलेंज क्या है जोमेटो का? आई थिंक ग्रोथ एंड प्रॉफिट, और दैट्स एक्सटर्नल एक तरह से, और इंटरनली टीम क्वालिटी पे फोकस करते हैं यार हम. और आई थिंक वो दैट्स माय बिग एरिया ऑफ वर्क नाउ. एचआर करता हूँ मैं आजकल ज़्यादा. क्योंकि जिस स्केल पे आप काम कर रहे हो, यू नीड टू केयर अबाउट कल्चर मच मोर देन. आई मीन एज आई सेड, राइट पीपल एट द राइट प्लेसेस अगर हैं और वो राइट प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं तो वी आर सॉर्टेड, राइट. सो I have to make sure कि we have the right people and they're being trained well and they're being coached well. So that's about it. ये आपके प्रीवियस बिजनेस फेजेस से इजी हो रहा है कि आप एचआर पर फोकस कर रहे हो? I think ये फेज इन लाइफ है जहाँ मैं ये कर पा रहा हूँ, तो I don't know whether this phase will last. आपके 3-4 बड़े मिस्टेक्स के बारे में बताइए शॉर्ट में, नॉट स्पेसिफिक्स, जस्ट जनरली लर्निंग्स फ्रॉम दोज मिस्टेक्स यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए. आई थिंक वन बिग थिंग है मेरे पास, 3-4 तो पता नहीं. 2015, 13, 14 में हमने ना इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत कर ली थी. उस वक्त आई वाज लाइक यार इंडिया इज स्मॉल, इंडिया में मार्केट साइज़ नहीं है, इंटरनेशनल जाते हैं, शुड हैव फोकस्ड ऑन इंडिया, स्टेड इन इंडिया, चिल मारना चाहिए था. पावर फोकस. हाँ, यहाँ लर्निंग पावर फोकस है या लर्निंग है कि इंडिया पर फोकस करो? इंडिया पे फोकस करना चाहिए था. एंड आई थिंक इवन राइट नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हु कम एंड से कि यार इंटरनेशनल जा रहा हूँ. मेरा एडवाइस होता है जस्ट लाइक स्टे इन इंडिया, चिल. क्यों? बिकॉज देखो एवरी मार्केट इज़ डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी लाइक कंट्री, द रेगुलेशंस, द पीपल दैट यू आर गोइंग टू वर्क विद, कल्चर बदल जाएगा. जिस कल्चर के साथ आप इंडिया में काम कर रहे हो वो कल्चर आपका मिडिल ईस्ट, आपका यूरोप, आपका यूएस में सेम नहीं होने वाला. करेक्ट. सो देन इट बिकम्स हार्डर टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ऐसे मल्टीपल कंट्रीज़ में जाते हो. कंप्लायंस, लीगल बिल्स, रेगुलेशंस इज जस्ट कॉम्प्लेक्स. एंड लोग कहते हैं कि यार इंडिया का मार्केट साइज़ बड़ा नहीं है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ. मैं कहता हूँ वो आज नहीं है, 10 साल बाद बहुत ज़्यादा होगा. और मेरी तरह जैसे हमने सारे इंटरनेशनल मार्केट्स बंद किए, तुम भी करोगे. तो बिकॉज तुम कहोगे यार इंडिया मेरा 90% ऑफ द बिजनेस बना हुआ बैठा है, मैं 10% बिजनेस साइज के लिए मैं 50% टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ? बनता ही नहीं है. करेक्ट. तो वी शट डाउन इंटरनेशनल जब इंडिया वाज हिटिंग 93% ऑफ अवर रेवेन्यू. पर एफर्ट कितनी जाती थी उस सारे, मतलब ऑस्ट्रेलिया का कंट्री मैनेजर मतलब फ़ोन पे बात करने का टाइम नहीं होता था हमारे पास उसके साथ. क्यों करें? 1% हो आप. तो देन इट वाज एक्चुअली प्रूडेंट टू एक्चुअली शट इट डाउन. ओके. बट एक्सपेंशन के पहले आपकी मेंटालिटी क्या थी? ग्रोथ चाहिए, अग्रेशन, स्केल, मारना था बॉल को. हाँ मतलब कोई तो बॉल होनी चाहिए ना मारने. ओके. अगर आज आप 22 साल के होते एंड यू नो इन योर हार्ट कि आपको स्टार्टअप्स में एंटर करना है, फिर से जोमेटो स्टाइल कुछ ऐसे करते? इट्स बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सवाल है, पर इफ़ यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर टुडे, किस तरह का बिजनेस आप करते हैं भारत में? आई डोंट नो मैन. मतलब एंड डजेंट मैटर अगर मैं 22 का हूँ या कुछ भी हूँ, बट लाइक अगर मेरे पास ऐसा कुछ ब्रिलियंट
क्रैक ऑफ एन आइडिया होता तो मैं आज भी उसको जोमेटो के अंदर चेज कर ही रहा होता। तो ओके, अगर किसी ने आज आपसे सब कुछ छीन लिया एंड लेफ्ट यू एट बेयर मिनिमम, फिर क्या करते? स्टार्ट अगेन। स्टार्ट जोमेटो अगेन? नो, स्टार्ट समथिंग न्यू अगेन। क्या समथिंग न्यू? आई डोंट नो। You take time off to learn. Yeah. How would you learn? Wander. Travel? No, wander mentally. अभी करते हो ऐसे? Mental wandering कैसे? Read. Reading is my thing. क्या पढ़ते हो? Random books. Okay, really? About? Chemistry, physics, biotech, सब कुछ करता हूँ मैं। क्यों ऐसे ही? हाँ, दिमाग को एक्सरसाइज करने के लिए। सबसे फाड़ू बुक कौन सी पढ़ी है? I don't, ऐसे कुछ नहीं होता। सबसे इम्पैक्टफुल बुक कौन सी थी? सबसे इम्पैक्टफुल बुक कौन सी पढ़ी है? इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए पर मेरे पास है नहीं। ओके, व्हाट्स द बुक यू गिफ्ट द मोस्ट? आजकल तो कल्चर करता हूँ। हाँ, आपके बुक के अलावा? आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इज माई मोस्ट गिफ्टेड बुक आउटसाइड ऑफ दैट। First principles thinking based, I'm assuming. Human biases, how to read your own mind. बताइए थोड़ा। I mean, art of thinking clearly, it's very like humans have a lot of like biases. हम rational नहीं होते हैं, emotional, stupid calls लेते हैं हम बहुत सारी, और उसके heuristics हैं उसमें बहुत सारे। I think 70-80-100 होंगे उसमें। So if you can internalize them, you take better calls, decisions. ओके, केमिस्ट्री की बुक्स क्यों पढ़ते हो आप? यार आई थिंक सब कुछ एक ही चीज़ होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, इफ आई कम डाउन टू इट, सो केमिस्ट्री ऑल्सो टीचेज यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो फिजिक्स ऑल्सो टीचेज यू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन अप्लाई इन जोमेटो? कैन कुड सम पॉइंट इन टाइम। आई डोंट नो हाउ। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कुछ तो सीख लो, पता नहीं कब काम आएगा, या एटलीस्ट आप स्मार्ट बन बिकॉज जाओगे। जब तुम्हें चीज़ की ज़रूरत होती है तब यू डोंट नो कि यार इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए या मैं क्या सीखूं ताकि मैं सॉल्व कर लूँ। ऐसा तो लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। सो द मोर इन्फॉर्मेशन यू डाउनलोड इनटू योर ब्रेन, यू आर एबल टू यूज इट सम टाइम। सो कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस ज़रूरी होता है एक बिजनेस करियर के लिए? आई डोंट नो होता है नहीं होता, but आपके लिए? मतलब आई ऑपरेट लाइक दैट। ओके, अगली बार मैं आपसे केमिस्ट्री के सवाल पूछूंगा। दीपिंदर गोयल, थैंक यू, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ गुड विशेस। छा जाओ भारत में, जो अगले 10 सालों में भारत में होने वाला है, उसका बहुत सारा पैसा आपको और जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स तक पहुंचे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मुझे बिजनेस कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छे